हेलो फ्रेंड्स, मैं गोलू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मोहित एजुकेशन में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेली करंट अफेयर्स क्विज से, जो कि हर एक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, जिसमें हम कवर करेंगे 10 मिनट में 20 करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है एआई सुरक्षा का पहला वैश्विक नेताओं का यहाँ पर शिखर है, शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो एआई सुरक्षा का पहला वैश्विक नेताओं का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। इसको आप लोगों को याद रखना है। ये शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है 1 नवंबर से 2 नवंबर को। इसको ये जो आयोजित होगा वो होगा 1 नवंबर से 2 नवंबर तक। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, आयोजित होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ नई दिल्ली में। इसको जो शुरू करवाने वाले वो हैं हरदीप सिंह पुरी। इसको आप लोगों को याद रखना है। और जो इसका जो और इसमें जो मेज़बानी कर रहे हैं वो कर रहे हैं महुआ। इसमें जो मेज़बानी कर रहे हैं वो कर रहे हैं महुआ और दिल्ली मेट्रो। महुआ और दिल्ली मेट्रो इसमें मेज़बानी कर रहे हैं। इसको आप लोगों को याद रखना है। और इसके अगर थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है वो है एकीकृत लचीला शहरी परिवहन। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना का संबंध किससे है। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना का संबंध दिल्ली से है। इसको जो शुरू करवाने वाली है वो दिल्ली सरकार शुरू करने वाली है। दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है इस योजना के तहत कि स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाए, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को कोचिंग मिलेगी। इसमें किन किन कैटेगरी के लोगों को कोचिंग मिलेगी, तो वो मिलेगी SC ST OBC EWS को इसमें फ्री कोचिंग मिलेगी, जिसमें जिसमें पूरी कोचिंग का खर्च जो होगा वो दिल्ली सरकार देगी, स्टूडेंट्स को वो दिल्ली सरकार देगी। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। तो जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सरशिप कौन है, तो वो है पेटीएम। इसको आप लोगों को याद रखना है। 37वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है वो हो रहा है गोवा में। इसको आप लोगों को भी याद रखना है। गोवा में पहली बार ये आयोजन हो रहा है। इसको आप लोगों को याद रखना है। और इसके अगर शुभंकर की बात करें, इसकी जो शुभंकर की बात करें तो वो है मोगा। इसका भी आपको याद रखना है। मोगा इसका जो शुभंकर है। मोगा का जो अर्थ है वो है प्रेम। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर इसकी आदर्श वाक्य की बात करें तो गेट सेट गोवा है। अगर इसका आयोजन पूछे तो इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन HAW के प्रणाली किसने प्रारंभ की। तो ये प्रारंभ की है वो की है कर्नाटक ने। इसको आप लोगों को याद रखना है। इसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो हुई थी केरल से, जो कि 2019 में इसको शुरुआत हुई थी। इसको आप लोगों को याद रखना है। 2019 में केरल ने इसकी शुरुआत की थी। हाल ही में जो अभी प्रारंभ किया है वो किया है कर्नाटक ने। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है वो किया गया है TV नरेंद्रन को। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है। तो जो विश्व चैंपियन में देश की जो पहली महिला पहलवान बनने वाली हैं वो कौन सी हैं, तो वो हैं रितिका हुड्डा। इसको आप लोगों को याद रखना है।
अगर अल्बानिया की जो राजधानी है वो है तिराना, इसको आप लोगों को याद रखना है। और अगर इसको अल्बानिया की जो राजधानी की बात करें तो वो है तिराना। रितिका हुड्डा जो रहने वाली हैं वो है रोहतक, हरियाणा, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने अंडर 23 कुश्ती में किसे हराया है, तो ये हराया है यूएसए को, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न पर, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष शहर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष शहर दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो जो ग्रे लिस्ट से जो हटाया वो हटाया है केमन आयरलैंड, जॉर्डन, पनामा, इन तीनों को FATA ने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जो SBI ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिन्हें आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पर हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।